किसे किया नरेश मीणा ने जेल से निकलते ही सबसे पहला कॉल। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल को कहा, मैं एहसानमंद हूं, राजनीति का भविष्य तो समय बताएगा। क्या चल रहा है पर्दे के पीछे, कौन किसके साथ जाएगा। क्या एक नई सेटिंग का खेल शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण भंसाली और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, जहां बात होती है राजनीति के अंदर की राजनीति की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बयान की जो कि दिखने में तो इमोशनल है, लेकिन इसके पीछे छिपा है पॉलिटिकल माइंड गेम, जिससे कई बड़े चेहरे सवालों के घेरे में आ रहे हैं। जेल से बाहर निकलते ही मोबाइल हाथ में लिया और पहला कॉल गुंजल साहब को किया नरेश मीणा ने। उन्होंने मदद की, मैं उनका एहसानमंद हूं, राजनीति क्या करवट लेगी ये भविष्य बताएगा। अब सोचिए दोस्तों, जिस नेता ने आपको जेल में से निकलने में मदद की, जिसको आप बड़े भाई जैसा मानते हो, वो कांग्रेस में है और आप निर्दलीय हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं भविष्य बताएगा। क्या ये किसी नई सेटिंग की तरफ इशारा है या फिर निर्दलीय होने की आड़ में कांग्रेस के लिए सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी है। गुंजल साहब कांग्रेस के मजबूत नेता माने जाते हैं, वहीं निर्दलीय नेता का जेल से निकलना और तुरंत कांग्रेस नेता को कॉल करना एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देता है। राजस्थान की राजनीति में इस तरह के इमोशनल बयान अक्सर पार्टी में एंट्री की तैयारी का हिस्सा भी होते हैं। तो क्या नरेश मीणा, जो कि निर्दलीय नेता है, वो कांग्रेस में शामिल होंगे या यह है कोई नया पॉलिटिकल समीकरण। हालांकि कहते हैं वो कि मैं निर्दलीय रहूंगा, लेकिन फिर क्यों गुंजल साहब के साथ जाते हैं। हालांकि हमने देखा है कि प्रमोद जैन भाया की उनसे कट्टर दुश्मनी है, लेकिन फिर क्यों सचिन पायलट का भी साथ चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता के साथ फिर से एक पॉलिटिकल ड्रामा खेला जा रहा है या फिर नरेश मीणा जो कर रहे हैं, जनता को उन पर पूरा भरोसा है। ये बात आने वाला कल बताएगा, लेकिन फिलहाल जनता जो है वो नरेश मीणा के साथ दिख रही है और कहीं ना कहीं नरेश मीणा को अपना पूरा समर्थन दे रही है। अब देखना यह होगा कि जेल से निकलने के बाद नरेश मीणा का पॉलिटिकल रुख क्या होता है। क्या वो नरेश मीणा जिसको बीजेपी ने भी टिकट नहीं दिया, जिसको कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दिया, वो अब निर्दलीय की ताल ठोक के पार्टियों को पहले डराएगा और फिर पार्टियों में जाएगा, या फिर पूरी तरह से निर्दलीय रहकर ही रविंद्र सिंह भाटी की तरह बड़ी दहाड़ लेगा और लोगों के लिए एक बड़ा विकल्प बनेगा। क्या कहते हैं आप, क्या आपका है कहना, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया, क्योंकि यहाँ फैक्ट्स दिखाते हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।